अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। इट्स ओके, लेकिन आगे से साबुन वाले बबल से गार्डन में खेलना, रूम में नहीं। लेकिन ये सॉरी उसके लिए है ही नहीं, वो मैंने वैसे भी नहीं किया था। ये सॉरी तो इसलिए है क्योंकि मेरे दोस्त को मेरी वजह से डांट पड़ी। सॉरी। सॉरी, आपके दोस्त ने आपको डांटा इसलिए। लेकिन हम इतना फीका फीका सॉरी क्यों बोल रहे हैं? कुछ मीठा खाना तो बनता है ना? मीठा? ये लो। चॉकलेट? ये मुझे बहुत पसंद है, ये वाली चॉकलेट। रुचिता, सारा चॉकलेट लग गया। रुचिता, सॉरी नेहा जी, बहुत तकलीफ दे रही हूँ आपको, प्लीज मुझे माफ कर देना। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे तुम ठीक हो गई रुचिता। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा रुचिता, कभी नहीं। मैं भी नहीं नेहा जी। मुझे नहीं दोगी? अच्छा अच्छा, मेरे साथ? नहीं, ये मेरा नहीं दोस्त नहीं, मेरा। फिनाइल इसमें मिला देती हूँ। क्या छुपा रही है दाई माँ? मिल्क? क्या हुआ दाई माँ, आप ठीक है ना? कुछ नहीं बेटा, वो थोड़ा सर घूम रहा है। मैं वो आंचल को दूध देने जाने वाली थी, लेकिन एक कदम नहीं चला जा रहा है। एक काम करोगी, तुम जाकर दूध दे दो ना उसे। मैं बच्चे के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती, दे आती हूँ दूध। बेटा संभल कर जाना, हाँ, कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? ओके। छी आंटी, इसमें से तो बदबू आ रही है। नहीं नहीं, इसमें से नहीं आ रही है पगली, बदबू मेरे सर से आ रही है। वो पता है क्या है, मैंने ना बार्म लगाई है, उसकी बदबू आ रही है अभी। हाँ तू लेके जा, ठीक है, ठीक से लेके जाना। कुछ तो मिलाया है इन्होंने दूध में, पर ये आंचल को ऐसा दूध क्यों पिलाएंगे? इनका कोई और प्लान तो नहीं है? कैसे पता करूं, क्या करूं?
बस अब एक ही पल में सबको पता चल जाएगा कि रुचिता आंचल और उसके बच्चे के लिए कितना बड़ा खतरा है। ये दाइमा कहाँ रह गई? मुझे दूध पीना था। रुचिता दीदी, जल्दी से इसके हाथ से कोई ट्रेलर वरना गिर जाएगी। पापा जी मैंने सुना है बच्चों को जिम्मेदारी दे दो, वो जिम्मेदार बन जाते हैं। ये दाइमा कहाँ रह गई? कहीं मुझे फिनाइल वाला दूध सच में ना पीना पड़ जाए। आंचल बेटा दूध पी लो। रुक जाओ आंचल। वो दूध मत पीना क्योंकि उसमें फिनाइल मिली है। फिनाइल? मैंने कुछ नहीं किया है। ये दूध इन्होंने मुझे दिया था। हाय दैया, इससे बड़ी झूठी तो मैंने कभी नहीं देखी। अरे मैं तो दूध लेकर ही आने वाली थी, लेकिन वो मेरा फोन आ गया। मैं 2 मिनट के लिए चले गई, मेरा दिमाग भटक गया और ये दूध लेकर आ गई यहाँ पे। और मैं जैसे ही वापस आई तो दूध की जगह ये फिनाइल की बोतल रखी हुई थी। हे भगवान! रुचिता दीदी, आप मेरे बच्चे को मारना चाहती थी? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया दोस्त। गॉड प्रॉमिस मैंने नहीं किया है कुछ भी। झूठ बोलूं तो जबान कट जाए, लेकिन अगर ये लड़की इस घर में रही ना तो इस घर में चिराग कभी नहीं आने देगी। दोस्त, गॉड प्रॉमिस मैंने नहीं किया है कुछ भी। यहाँ सब लोग बहुत गंदे हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता। रुचिता, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं दूध चेक करता हूँ। लेकिन दाइमा, इसमें तो फिनाइल की स्मेल ही नहीं है। निहार भैया, एक बार मुझे दिखाइए। हाँ पापा जी, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्मल दूध है। दाइमा, रुचिता पर फालतू का इल्जाम लगाना बंद कीजिए आप। दूध बिल्कुल ठीक है। निहार भैया, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना इसे एक बार उबाल करके देखती हूँ। अगर ये दूध फट गया इसका मतलब इसमें कुछ था, और अगर नहीं फटा तो मतलब सब ठीक था। उबाल कर देख लो, मैं भी कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ। निहार भैया, पापा जी, ये देखिए, दूध को तो कुछ भी नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी है, और वैसे भी फिनाइल की स्मेल तो इतनी स्ट्रांग होती है कि दूर से ही आ जाती है। अब तो यकीन हो गया ना आपको दाइमा? लेकिन फिर ये फिनाइल की बोतल? वो तो कोई भी रख सकता है वहां पर। लेकिन मैंने खुद फिनाइल मेरा मतलब है कि मैंने खुद इसे देखा है कि ये दूध में फिनाइल डाल रही थी। झूठ। अच्छा, अगर आपने देखा था तो आपने इसे रोका क्यों नहीं? यहाँ पर तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी आपको? कुमसा, वो दाइमा की दूर की नजर जरा कमजोर है, उन्हें माफ कर दीजिए। और दाइमा, आगे से सोच समझकर बोलिएगा। रुचिता दीदी ऐसी हालत में भी कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहेंगी।
इसलिए आप उन पे इल्जाम लगाना बंद कीजिए। आखिर दूध से फिनाइल गया कहाँ? क्या करूं मैं? इस दूध से तो फिनाइल की महक आ रही है। खाटू श्याम जी, प्लीज कोई तो रास्ता दिखाइए। मैं थैंक यू सो मच। मुझे पूरा यकीन है दाई माँ ये दूध आंचल तक तो नहीं पहुंचने देगी। अब इनकी ये चाल इन्हीं पे भारी पड़ेगी। ये दोनों किसी भी तरह मुझे फंसाकर घर से निकालना चाहते। अब इससे पहले ये कामयाब हो, मुझे इनके रिश्ते का सच पता करना ही होगा। पूनम जल्दी चलो, कीर्तन के लिए देर हो रही है। माँ जी 1 मिनट, बस अभी आई। वो क्या है ना, पीछे से रोकना अशुभ होता है, इसीलिए सामने आके रोक लिया। लेकिन रोका क्यों? मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। जी कहिए, क्या बात है? वो क्या है ना, अनजाने में आंचल के बच्चे के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं, तो मैं सोच रही थी कि नजर उतारने के लिए शाम को एक छोटी सी पूजा रख ले। ठीक है, पूजा रखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर पूजा में हुकुम साहब भी होते तो अच्छा होता, क्योंकि बच्चा तो उन्हीं का है ना। बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है, रुचिता का भी है। इसीलिए पूजा में मेरे साथ वो भी बैठेगी। लेकिन निहार बेटा, अगर उसने पूजा में कोई गड़बड़ कर दी तो? मैं हूं ना मॉम, मैं देख लूंगा। ठीक है, आप जैसा ठीक समझे। चलो पूनम आओ। जी माँ जी, चलिए चलिए। बाय मॉम। पहले सुबह की चाल उल्टी पड़ गई, हमें फिनाइल का स्वाद चखना पड़ा। और देखना, ये पूजा भी लुढ़केगी। ये रुचिता ऐसे जोक की तरह चिपकी रहती है हुकुम साहब से कि मुझे उनके करीब आने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने सोचा था पूजा के बहाने से हुकुम साहब के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, वो भी नहीं होगा। वो पूजा में भी वो 50 किलो के बोझ को लाद के घूमेंगे। तुम फिक्र मत करो, आज की पूजा में रुचिता के अलावा वहां हम सब होंगे। ये दोनों जरूर कुछ बड़ा करने के फिराक में है। मुझे नजर रखनी पड़ेगी इन दोनों पर। कितनी सुंदर सजावट हुई है। बस अच्छे से पूजा हो जाए तो फिर आंचल और उसके बच्चे के आसपास भी खतरा नहीं मंडराएगा। आज पूजा में मैं अपने बच्चे के लिए ढेर सारी दुआएं मांगूंगी। भगवान से यही मनाऊंगी कि उसको सबका आशीर्वाद मिले। ये प्लीज क्यों नहीं बन रहा मुझसे? मैं हेल्प कर दूं? ओके, ये देखो ना दोस्त, मुझसे बन ही नहीं रहा और सब गड़बड़ हो गया। मैं डोंट वरी, आजकल इंटरनेट पे सब पॉसिबल है। मैं बस उसमें देखकर बना देता हूँ, ठीक है? फोन कहाँ है? हाँ, मिल गया, 1 सेकंड। मैं आपको बताती हूँ आसान सा तरीका साड़ी पहनने का। दिखाओ। सबसे पहले साड़ी के एक छोर को पकड़ो और पेटीकोट के अंदर फेरा लगाते हुए टक करना शुरू करो।
एक फेरा कंप्लीट होने के बाद आप साड़ी के पल्लू के रफ प्लीट्स बना लें और उसके बाद पल्लू को पीछे से घुमाते हुए अपने शोल्डर पे लेकर आएं और अपनी हाइट के हिसाब से इसको पल्लू ऐसे का पकड़ लेंथ लीजिए। एडजस्ट कर लें। अब आगे की बची हुई साड़ी से सामने ही प्लीट्स बनाना शुरू करिए और फिर उसको अपने बेली पर टक कर लीजिए। लो, हो गया। ये दोस्त, ये तो स्कर्ट बन गई। हाँ, मतलब मैंने तो देखा था रुचिता, जैसे इंटरनेट पे देखा था वैसे ही किया। कोई बात नहीं, मैं ना आंचल आंटी से साड़ी पहन लेती हूँ, वो भी बहुत सुंदर साड़ी पहनती है। ठीक है। इसी बहाने दाइमा और आंचल की बातों से शायद कुछ पता चल जाए कि अब वो क्या चाल चलने वाली है। हमने जो सोचा है वो होगा ना? जरूर होगा। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, लेकिन कैसे भी हमें रुचिता को इस कमरे में लाना होगा। इनका सच जानने के लिए मुझे खुद की जान का रिस्क लेना ही पड़ेगा। आंचल आंटी, आंचल आंटी, आंटी आप भी मुझे ऐसे सुंदर से तैयार कर दो ना, जैसे आप तैयार हुई हैं प्लीज। और मेरे बाल में ऐसे रोजेस भी लगा दो और रेड लिपस्टिक, सुंदर से तैयार कर दो ना मुझे भी। बकरी खुद हलाल होने आई है, ऐसे कूटे से बांध लो, शाने मत देना। बेटा, ये जो आंचल आंटी है ना, आपको तैयार कर देगी। ठीक है, मैं आती हूँ। मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। दाइमा, वो रुचिता तैयार हो गई? वो आंचल के पास गई थी ना साड़ी पहन। नहीं तो रुचिता वहां नहीं थी। मैं अभी तो आंचल के कमरे से आ रही हूँ। वहां नहीं थी तो कहाँ चली गई? मुझे क्या पता बेटा, कूदते फाते इधर उधर चले गई होगी। देखो, जाओ ढूंढो जरा। ठीक है, मैं देखता हूँ। चाहिए उस रुचिता की बच्ची को जितना ढूंढना है ढूंढ लो, अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। लो, पहना दिया। सच्ची? ये वाओ। ठीक है, अब मैं जाती हूँ, वो दोस्त ना मेरा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है? नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा रहे हो? रोज नहीं लगाओगी? लिपस्टिक नहीं लगाओगी? मेकअप नहीं करना है? मेकअप के बिना सुंदर कैसे दिखोगी? सच्ची? आप मेरा मेकअप भी करोगी? हाँ। ओके, करो। चलो बैठो। यहाँ पे? हाँ। बोलो, क्या लगाना है तुम्हें? ये लिपस्टिक। हाँ। ये बिंदी। आंचल आंटी, ये भी लगा दो आप। देखो सुबह कैसे मेरे दोस्त ने लगाया था ना, ऐसे यहाँ पे लगा दो। ये नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मेरे लिए है। इसे मैं लगाऊंगी। ओके। निहार जी को पाने का तुम्हारा सपना हमेशा सपना ही रहेगा। ये आंचल आंटी, अब आप मुझे क्या लगा? वाओ, ये तो बहुत सुंदर है आंटी।
आपके पास वो कलर नहीं है? रेड? ये रेड ये रुचिता अगर मेरी पूजा में रहती तो हुकुम साहब का सारा ध्यान इस पर होता। अब इसको ठिकाने लगाना ही होगा। घर के पीछे जो नाला है इसे वहां डालकर आती हूँ। जब पूजा के बाद घर वाले पूछेंगे तो कहेंगे कि खेलते खेलते कहीं भाग गई होगी। सारी तैयारी तो हो गई, लेकिन आंचल कहाँ है? अभी तक आई नहीं। अब माँ कोई बात नहीं, मैं उसे बुला के ले आती हूँ। रुचिता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आप में से किसी ने देखा क्या उसको? नहीं बेटा, यहीं कहीं खेल रही होगी। तू टेंशन मत ले, मिल जाएगी। और तू आके पूजा में बैठ, पूजा शुरू होने वाली है। नहीं दादी, अभी नहीं। वो रुचिता की मेडिसिन खत्म हो गई है, वो लेकर आए। मैं मार्केट से लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको रुचिता कहीं मिले तो उसे कह दीजिएगा कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊँ। और अगर वो घबराए तो फौरन मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं जल्दी से आ जाऊँ। हाँ, हम देख लेंगे उसे। निहार, क्यों परेशान हो रहे हो? तुम जाओ। ठीक है। अरे पता नहीं रुचिता क्या खाती है, इतनी भारी है। मुझसे अकेले उठाया नहीं जा रहा है। आप मदद कीजिए ना, क्या देख रही है? आंचल चलो, सब तुम्हारा वेट। रुचिता, अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें